हेलो एवरीवन, एग्जाम्स आ चुके हैं पास और आप सभी को एक ऐसी सीरीज का था इंतजार जो आपको बहुत छोटे टाइम में बहुत सारा रिवीजन करा सके। तो आप सभी क्लास 9 के बच्चों के लिए आ चुकी है क्लास 9 का 9 मिनट का रैपिड रिवीजन। कोशिश हम ये करेंगे 9 मिनट्स के अंदर इस पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज मैं आपको इस लेक्चर में करवाने वाला हूं। मेरा नाम है आयुष सिसोदिया और आप सभी का वेंजर्स के प्लेटफॉर्म में बहुत स्वागत है। टाइमर को हम कर देते हैं यहां पर स्टार्ट और कोशिश करेंगे कि 9 मिनट्स के अंदर हम इस चैप्टर को जाने। आज हम ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स जानना जरूरी है कि पॉलिनोमियल्स बना कैसे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू बार बार वेरी करती है, चेंज करती रहती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती है और इनको हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं ए बी सी। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला एक्स जो आपने यहां पे देखा होगा सबसे ज्यादा यूज होता है। फिर कांस्टेंट, इंग्लिश का ही वर्ड है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो 2, इसकी वैल्यू आज भी 2 थी, कल भी 2 रहेगी, जो इतनी क्वांटिटी को यहां पे डिनोट करता है। अब मैंने क्या किया, सिर्फ इन वेरिएबल्स को उठाया और इन कांस्टेंट को उठाया और मैंने इनको यहां पे कंबाइन कर दिया यूजिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो जो अब मेरे पास यहां पर आया है वो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, मेरे पास यहां पे एक एक्सप्रेशन है 2x², इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, जो आगे नंबर लिखा होगा। टर्म्स क्या होते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 5। आपको जो यहां पे दिखाई दे रहा है 3 पार्ट्स, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। याद कर रखना, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से डिवाइड नहीं होंगे। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। आप यहां पे देख सकते हैं 5x प्लस 7। तो यहां पे मेरे पास 2 टर्म्स हैं, 5 मेरा यहां पे कोफिशिएंट है, x मेरा यहां पे वेरिएबल है, 7 मेरा यहां पे कांस्टेंट है और 2 टर्म्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ बेसिक्स है जो आपको जानना है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है। यहां पे है ये मेरा कांस्टेंट और ये है मेरा वेरिएबल, जिसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास डिग्री रहने वाली है। अब यहां पे आपके दिमाग में आया होगा कि इसे डिग्री क्या होता है। डिग्री जानने से पहले एक सवाल समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। अब इसमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स मेरे पास है या नहीं है, अगर वो मुझे जानना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे पास जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो होती है ना, पावर, वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहां पे 2 है तो ये हो सकता है, यहां पे 2 है ये हो सकता है, बट यहां पे रूट है यानी कि t की पावर 1/2, तो ये मेरा यहां पे एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब हम आ चुके हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है, किसी भी टर्म की हाईएस्ट पावर उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर बन जाती है और हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 6, यहां पे 2 मेरी डिग्री हो जाएगी, बट यहां पे मल्टीपल वेरिएबल्स हो तो हम क्या करेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे। जैसे कि यहां पे 5 प्लस 2 प्लस 4 डिग्री हो गई 11 इस टर्म की, फिर 6 प्लस 3 इस टर्म की हो गई, यहां पे 1 भी है तो 10 और यहां पे 5, तो ओवरऑल यहां पे हाईएस्ट है 11, तो 11 मेरा यहां पे आंसर हो जाएगा। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप्स में 3 तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, बेस्ड ऑन कितने वेरिएबल हैं, उसकी डिग्री क्या है और कितने टर्म्स है। चलिए इन सबको थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ये सबसे कम पूछा जाता है। अब कितने टर्म्स, अगर एक टर्म होगा तो वो है मोनोमियल, 2 टर्म होंगे बाइनोमियल, यहां पे मेरे पास ये हो गया है ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म और ज्यादा टर्म्स यानी कि पॉलिनोमियल्स मेनी टर्म। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मेरे पास 1 होती है, x की पावर 1, अगर x की पावर 2, ये हो गया है मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल x की पावर जैसे कि 3 यहां पे मेरे पास हो चुका है। एग्जांपल सब कुछ भी बना सकते हैं। जीरो पॉलिनोमियल क्या है, अब पॉलिनोमियल ऑफ अनडिफाइंड डिग्री is called zero polynomial. The constant polynomial 0 or fx equals to 0 is called zero polynomial. The degree of zero polynomial is not defined, यानी इसकी डिग्री नहीं डिफाइंड होती है। किसी भी कांस्टेंट को यहां पे ले लो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is called constant polynomial, जिसकी डिग्री मेरे पास यहां पे 0 होती है, किसी की भी डिग्री 0। जैसे कि मैंने लिखा 2x की पावर 0, तो ये मेरा 2 के बराबर हो चुका, क्योंकि x की पावर 0 अगेन 1 हो जाएगा, तो ये हो चुका है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट यहां पे करता है। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अगर मैंने किसी भी वेरिएबल में कुछ भी पुट कर दिया है तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। एक क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए यहां पे मेरे पास यहां पे क्या गिवन है, px 5x माइनस पाई।
अब x की वैल्यू मुझे गिवन है 4/5। चलिए मैं उसको यहां पे पुट कर देता हूं, x की जगह 5 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 मेरे यहां पे कैंसिल हो चुका है, 4 माइनस पाई मेरे पास यहां पे बचा है। अब ये जो है मेरा यहां पे, ये इसकी वैल्यू आ चुकी है इस वेरिएबल के लिए, तो ये तो होगी वैल्यू, बट 4 माइनस पाई मेरा यहां पे 0 के बराबर नहीं है। और अगर ये 0 के बराबर नहीं है, दैट मींस ये इसका 0 भी नहीं है। यानी कि ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे, उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वो कहलाता है मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि यहां पे मैं -9 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अब इसके कितने जीरोस हो सकते हैं, इसकी बच्चे एक काउंटिंग कैसे निकालेंगे, द नंबर ऑफ जीरोस विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिग्री। यानी जो उसकी डिग्री होगी उससे कम होंगे या फिर उसके बराबर होंगे। बस आपको यह बात याद रखनी है। अब इसको फैक्टराइज करने के मेरे पास 4 मेथड्स हैं जो आपने क्लास 8th में पढ़े हैं, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका रहने वाला है। अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है, मेरे पास अगर कोई भी यहां पे x माइनस ए है, अब x इक्वल्स टू ए अगर मैं पॉलिनोमियल में पुट करता हूं और अगर वो 0 आ जाता है तो मेरा यहां पे वो हो जाएगा उसका फैक्टर, यानी कि ये उसका फैक्टर हो जाएगा। चलिए यहां पे पुट करके देखते हैं। मेरे पास है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहां पे मैं x की जगह -2, क्योंकि इसको मैं 0 के बराबर इक्वेट करूंगा, तो अब वो मैं यहां पे पुट करूंगा, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। टाइम के अभाव में मैं आपको जरा डायरेक्ट बता देता हूं, आंसर आ रहा है 0। और अगर आंसर आ रहा है 0, दैट मींस ये मेरा यहां पे इसका फैक्टर हो जाएगा। अब ये रही आइडेंटिटीज जो आपको फैक्टराइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। और ये सारी आइडेंटिटीज अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जाना फटाफट से उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं आपके लिए सारी फॉर्मूला लिस्ट डाल दूंगा। अब कहीं पर भी आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन दिखाई दे, आपको एक्सप्रेशन को इसके नजदीक लेके आना है और फिर इसको यहां पे कन्वर्ट कर देना है, तो आपके पास यहां पर आ जाएगा एक फैक्टर इसका। हमारे पास और भी आइडेंटिटीज हैं यहां पे जिसके थ्रू आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है। तो बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैंने आपको छोटी क्लास में भी बताया था, क्लास 8 में भी, लेकिन अगेन मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर दे देता हूं। मान लेते हैं y² प्लस 10y प्लस 24। अब मिडिल टर्म को मुझे स्प्लिट इस तरीके से करना है, y² प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 की इनको ऐड करूं ये आ जाए, मल्टीप्लाई करूं तो 24 आ जाए, जो कि आ रहा है। y कॉमन लिया y प्लस 6 प्लस 4 कॉमन लिया y प्लस 6। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, यानी कि y प्लस 6 मैंने कॉमन ले लिया और y प्लस 4 मेरे पास यहां पे आ गया। तो इस तरीके से मैंने इसको यहां पे फैक्टराइज कर दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम में आता ही आता है। अब इस टाइप के एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, सबसे पहले इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स आप लोग कर सकते हैं, यानी कि x² प्लस 1/x² प्लस 2x 1/x, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया है मेरे पास 3 के बराबर। अब यहां पे x² प्लस 1/x², ये 2 मेरा यहां पे चला जाएगा, तो यहां पे ये 3 में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मेरे पास, लेकिन इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, तो यहां पे आ गया है 9 और ये 2 मेरे यहां पे आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ गया है 7। सो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अब आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 9 मिनट्स के अंदर हम इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। ये रही बच्चे आइडेंटिटीज, एक बार आप इसको दोबारा से नोट डाउन कर लो। ये आइडेंटिटीज आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था 9 मिनट के अंदर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को कर देंगे खत्म। लेकिन एक और चीज जो आपको जाननी है कि अगर आपको एग्जाम्स में लाने मस्त मस्त मार्क्स, बढ़िया बढ़िया मार्क्स, और अगले साल आप लोग आने वाले हो क्लास 10th में और बड़ी क्लास है ये, तो उसकी तैयारी के लिए अनअकैडमी के अमेजिंग बैचेस को आप लोग ले सकते हैं और इस कूपन कोड को लगाते ही आपको 50-60% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो व्हाई वेस्ट, अगर आपको इतने अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। मिलेंगे एक और अमेजिंग से सेशन में। बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।